हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं चुंबकत्व में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताने जा रहा हूं, जिसे हम कहते हैं गाउस का नियम। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। इसको स्टेट बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो गाउस का नियम एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है और एक यहाँ चुंबकत्व में है। तो दो नियम है इसके, स्थिर विद्युतिकी में गाउस का नियम और चुंबकत्व में गाउस का नियम। अब जब क्वेश्चन आता है तो इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है कि कौन सा गाउस का नियम पूछ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूछ रहा है, स्थिर विद्युतिकी के लिए पूछ रहा है, अथवा चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम पूछ रहा है। क्योंकि पिछली 1 साल पहले क्वेश्चन आया था इसमें कि चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम लिखिएगा और इसका महत्व बताइएगा। तो लड़कों ने बिना सोचे समझे ही स्थिर विद्युत के लिए गाउस का नियम लिख दिया, जो बिल्कुल गलत था भैया। तो इसलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, उसके बाद ही इसको आप लिखें जो है। तो इसके लिए इसका ये नियम है कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। ये इसका स्टेटमेंट है। किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए क्लोज्ड सरफेस इज जीरो। तो इसका मतलब यह है कि हम इसको गणितीय रूप में इस तरह से सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन होता है। अब इस नियम का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है इसका? महत्व, इसका महत्व ये है, नंबर 1, एकल चुंबकीय ध्रुव संभव नहीं है। एकल चुंबकीय ध्रुव का अर्थ ये होता है कि एक इंडिपेंडेंट नॉर्थ पोल या साउथ पोल। जिस तरह से आवेश के अंदर एक धनावेश एक ऋणावेश होता है, तो एक धनायन एक ऋणायन अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं वो अलग अलग कभी नहीं हो सकते। यहाँ तक कि अगर आप एक परमाणु भी ले लेते हैं तो भी उसमें एन ध्रुव और एस ध्रुव होते हैं। तो यानी कि इन ध्रुवों को आप कभी अलग नहीं कर सकते, ये आइसोलेटेड पॉसिबल नहीं है जो है। तो एकल चुंबकीय ध्रुव संभव नहीं होता है कभी भी। दूसरा, चुंबकीय
क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद वक्र होती है। यानी ये इस बात को इंडिकेट करता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हमेशा एक बंद वक्र होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो नॉर्थ पोल से आरंभ होती हैं और साउथ पोल पर जाती हैं, और चुंबक के अंदर ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं। तो ऐसे एक बंद वक्र बनाती हैं। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो खुले वक्र होते हैं, यानी वो उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो धन आवेश से आरंभ होकर के ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। लेकिन इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो रेखाएं हैं वो नॉर्थ पोल से आरंभ होकर के साउथ पोल पर समाप्त नहीं होती, बल्कि चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ चलती हैं। तो इस तरह से ये जो वक्र होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, वो एक बंद वक्र होता है। तो ये है चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। थैंक यू।